जिंदगी जिंदगी सच्चे किस्से पार्ट 24। आज के इस भाग में हम आपको एक और वाक़या निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ यहाँ बताएंगे। ये बात सन 2000 की है कि मेरा छोटा भाई राजू वो अपने साथ एक साहब को लेकर के, जिनका नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह था, आया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बारे में उसने बताया कि ये यूपी पुलिस में सिपाही हैं और थाना गांधी पार्क में शायद वो तैनात थे उस वक्त। उनसे मुलाकात कराई। फिर ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वो जो राजपूत हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और इसी वास्ते से वो मेरे पास भी आए हैं मुलाकात करने। छोटी सी मुलाकात थी। उसके बाद एक दिन फिर भानु प्रताप सिंह आए, बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मैं जितने भी हिंदू और मुस्लिम राजपूत हैं उन सबको जोड़ करके एक संगठन बनाना चाहता हूँ। तो आप मेरी मुलाकात जो राजपूत हैं यहाँ आसपास में और जिनको आप जानते हैं उनसे मुलाकात करा दें या उनके कोई अते पते लिखवा दें। उनके कहने पर फिर मैंने अपने वैनू साहब से मुलाकात कराई, उनकी बड़े भाई से मुलाकात करवाई और अपने चंद दोस्तों से, जिसमें ठाकुर अकबर अली ख़ां, नदीम वगैरह शामिल थे, उनसे ही मुलाकात करवाई। और ये मुलाकातें हम लोगों की फिर अक्सर होती रहती थी और आए दिन जब भी वक्त मिलता आ जाते थे। कई महीनों तक ये काम वो करते रहे। फिर उसके बाद आए और बोले कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मीटिंग हम लोग कर लें बैठ करके, कुछ लोग। तो वो मीटिंग का फिर तय हुआ और मीटिंग रखी गई जवाहर पार्क में, जिसको नकवी पार्क भी कहते हैं, जिला पंचायत कार्यालय के बिल्कुल सामने वाले गेट से। अब तो खूबसूरत सा बड़ा सा गेट बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। अंदर दाखिल होने के बाद सामने एक चबूतरा था सीमेंट का बना हुआ और उसके ऊपर टीन का शेड था। ये गर्मी का मौसम था, वहाँ वो मीटिंग रखी गई। हम लोग यहाँ से पहुँचे, मेरे बहनोई साहब और हम लोग वहाँ पहुँचे। तो फिर ऐसे ही ज़मीन पर बैठे और ज़मीन के फर्श पर अखबार बिछा करके कुछ चने थे हमारे पास भुने हुए, वो चने रखे और खाते रहे और बात करते रहे। इस पहली मीटिंग में जो लोग शामिल थे उसमें ठाकुर भानु प्रताप सिंह के अलावा राजू, मेरे बहनोई साहब कुंवर शमशाद अली ख़ां साहब, उनके बड़े भाई कुंवर वली अहमद साहब और उनके एक और बड़े भाई कुंवर शेर अहमद ख़ान साहब, ठाकुर अकबर अली ख़ां, नदीम राना और कुंवर सुल्तान हैदर एडवोकेट साहब वहाँ मौजूद थे। मीटिंग हुई, बातचीत हुई और फिर कुछ वक्त के बाद या कुछ महीनों के बाद एक और मीटिंग वहीं पर हुई। अब की से 5-7 लोग और बढ़ गए थे। फिर वो काम करते रहे और ऐसी हमारी मुलाकातें होती रही। अब होली आई। होली के वक्त में होली मिलन समारोह एक कृष्णा लॉज में रखा गया और वहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्षत्रिय, राजपूत जो थे वो सब जमा किए गए। अलीगढ़ ज़िले के हज़ारों लोग और आसपास के ज़िलों से वहाँ पहुँचे थे। एक बड़ा सा कार्यक्रम होली मिलन का था। गुलाल, रंग, तिलक, एक बहुत खूबसूरत सा माहौल था और उसमें नवाब छतारी अपने सईद साहब मौजूद थे। वो रांगड़ थे, वो भी लाल खानी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी आंखें, बहुत रुआबदार चेहरा, नवाब ऑफ छतारी। इस कार्यक्रम के बाद फिर एक अगला कार्यक्रम हुआ। वो था धनीपुर पे मौजूद क्षत्रिय भवन में।
राणा प्रताप की जयंती के मौके पर अब तक अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम क्षत्रिय सभा बन चुकी थी और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके थे अलग अलग जिलों से, या कहें प्रदेश भर में उसका काम शुरू हो गया था। राणा प्रताप की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ मेरा भी पहुँचना हुआ। बहनू साहब भी थे, बड़े बड़े भाई भी थे और भी बहुत सारे लोग तकरीरें कर रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे और प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे कुंवर सुल्तान हैदर एडवोकेट साहब। अलीगढ़ में एक टाउन है पनेठी के कोई पंडित साहब थे, उनकी तकरीर भाषण चल रहा था और उनका भाषण ख़त्म होने के बाद कुंवर सुल्तान हैदर साहब ने मेरा नाम पुकारा कि वो आएँ और कुछ कहें। तो मैं भी मंच पे पहुंच गया और मैंने शुरुआत की पंडित साहब के भाषण से। पंडित साहब ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि हमें बड़ा हर्ष है, हमारे भूले बिछड़े भाई हमारे साथ आ गए। तो मैंने कहा कि पंडित साहब क्लेरिफाई करें, बात को साफ करें, वो क्या कहना चाहते हैं, कहीं वो इस गलतफहमी का तो शिकार नहीं है कि हम जो मुस्लिम राजपूत हैं यहाँ हिंदू होने के लिए आए हैं। यहाँ धर्म के नाम पर नहीं बल्कि एक बरादरी के नाम पर यह सब जमा हुए थे, क्षत्रिय। उसमें धर्म को पहले ही तय कर लिया गया था, धार्मिक कोई बात नहीं होगी। तो क्लैरिफाई करें और मुख्तसर में अपनी बात कह करके मैं वहाँ से अलग हुआ और हम फिर चले आए वहाँ से। कुछ दिन बाद उस क्षत्रिय सभा में, उस क्षत्रिय संगठन में से मुस्लिम जो थे वो एक तरह से अलग कर दिए गए या हो गए। अब वो सिर्फ क्षत्रिय सभा रह गई जो अभी भी मौजूद है। यह क्षत्रिय सभा ख़त्म हो जाने के बाद फिर मुस्लिम राजपूतों ने राजपूत क्षत्रिय सभा बनाई और उसकी मीटिंगें अलग अलग जगहों पर होने लगी, कभी जीवनगढ़, कभी जमालपुर, कभी हमदर्द नगर। इस तरह से हमारे मोहल्ले में भी एक मीटिंग रखी गई प्रिंसिपल साहब के मकान पर। प्रिंसिपल साहब बहुत शानदार शख्स थे, मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे मरहूम, और राज बहादुर साहब वो भी, और सादिक भाई अभी हयात हैं, उनका स्कूल है फिरदौस पब्लिक स्कूल के नाम से। तो सादिक साहब, उनके यहाँ यह मीटिंग थी और काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। बहुत शानदार खाने पीने का तमाम प्रोग्राम। तो वहाँ जो बातें हो रही थी वो मुझे सही नहीं लगी कि अब हम सब इतना इकट्ठा हो गए और अब कोई किसी से कुछ नहीं कह सकता है। जहाँ इतने लोग किसी के घर पर जमा होंगे वहाँ आसपास वाले की किसी की हिम्मत नहीं होगी और ये नहीं होगा, इस तरह की बातें, डोमिनेंस की और पावर जाहिर करने की वो बातें थी। दूसरों को थोड़ा हड़काने पे या उन पे प्रेशर पड़ेगा, करेंगे वो, ये तमाम बातें थी और कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो काम की हो। तो मुझसे भी यहाँ भी कहा गया कि बोलें, तो मैंने ये बात की कि अभी तक जो बातचीत चल रही थी तो ये क्या हम लोग इसलिए जमा हो रहे हैं कि आस पड़ोस के लोगों को डराएं धमकाएं, उनमें खौफ पैदा करें। और आज तो ये प्रिंसिपल साहब की मीटिंग है जहाँ बहुत शानदार वाला प्रोग्राम है, खाने पीने का बहुत अच्छा वाला बंदोबस्त है। कल को यही मीटिंग किसी गरीब, मैंने एक साहब का नाम लेकर के, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, कहा कि इनके घर पे हुई तो ये इतने गरीब हैं कि बेचारे पानी के अलावा शायद चाय पिलाने में भी थोड़ा झिझकें 100-200 लोगों को। तो वहाँ तो फिर
सब लोग इनकी तौहीन करेंगे कि मीटिंग रखी और कुछ भी था नहीं और कुछ खिलवाए नहीं पिलवाए नहीं, तो आप लोग इस तरह का कोई काम करें जो ये गरीब हैं ये मजबूत हों और समाज में सभी लोग, कोई भी हो, किसी भी तरह का, किसी के बच्चे हैं उनके एजुकेशन का मामला देखा जाए, कोई गरीब है उसकी शादी वादी में हेल्प की जाए, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए काम धंधा कैसे पैदा किए जाएं, इस पर बात हो तो ठीक है। या हम लोग इसलिए जमा हों कि लोग डरेंगे धमकेंगे और फिर कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, ना लड़ाई है ना झगड़े हैं। अब लड़ना है तो लड़ते रहो। उसके बाद वो क्षत्रिय सभा भी सब खत्म हो गई, राजपूत संगठन जो था ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही बात ख्याल में थी तो मैंने सोचा कि बात की जाए। देखें, कोई भी काम बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं शुरू, चंद ही लोग शुरू करते हैं, 2 3 4 लोग बस। एक से शुरू होता है, फिर वो यूनिट बनते जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं और फिर वो कारवां आगे बढ़ जाता है। शुरू करने में लोग घबराते हैं, झिझकते हैं, लेकिन होमवर्क करके अगर कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें कामयाबी हमेशा मिलती है। जब ये क्षत्रिय सभा बनी, एक बात और बीच में जोड़ना चाहूँगा, राजपूत जो बाद में मुस्लिम राजपूतों ने बनाई, उसके बाद मालूम हुआ कि अलवी समाज के लोगों ने, अलीगढ़ में अलवी समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है और राजपूतों से कई गुना है, हमारे मोहल्ले में भी उन्होंने अली मोर्चा बना दिया। तो फिर ये सामाजिक टकराव इससे होते हैं। इस तरह के वाहियात जो संगठन या चीज़ें तैयार की जाती हैं वो उससे फ़ायदा नहीं नुकसान होते हैं। तो यही मेरे जहन में था और वही मैंने बात की थी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि शुरुआत करने में देर होती है, फिर कामयाबी मिल जाती है आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में कोई शुरुआत होना चाहिए थोड़ा होमवर्क के साथ, सियासी तौर पर। आप सभी का शुक्रिया।